Assalamu alaikum to all of you. Our today's topic is particle trapped in infinitely deep well. The question is, discuss the behavior of particle trapped in an infinitely deep well using Schrödinger wave equation and show that the energy of the particle inside the well is quantized. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात की थी। हम लोगों ने उसका एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव किया था। अब हम लोगों ने क्या करना है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने बताना है कि जो पार्टिकल है किसी भी इन्फिनिटली डीप वेल के अंदर वो ट्रैप हुआ है, उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो बात करते हैं कि किस तरह से हमारे पास एक पार्टिकल जो है वो ट्रैप होता है। हम एक इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल लेते हैं कि कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वो एक रॉड के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। लाइक जो हमारे पास ये पिक्चर में डायग्राम है कि हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रॉड के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। इसकी लेंथ जो है वो L है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे भी हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी रिपेल होकर इधर की तरफ को आएगा, यहाँ पे भी रिपेल होकर इधर आएगा। Consider an electron is present in the rod having length L at the end A as shown in the figure। हमारे पास इस फिगर के अंदर एक हम लोगों ने कंसीडर किया रॉड और A के अंदर इलेक्ट्रॉन है। It travels towards and B due to repulsion। मैंने आपको कहा कि हमारे पास दोनों तरफ नेगेटिव हमारे पास जो है वो पोटेंशियल है, इस वजह से वो रिपेल होगा। द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक ड्यू टू रिपल्जन व्हेन इट रीचेस एट बी। हमारे पास अब क्या होता है कि ये ए और बी से रिपेल होता है। हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये टू एंड फ्रो जो है ये मोशन शो करता है रॉड के अंदर, और ये इस रॉड से जो है ये बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि जब ये ए और बी पॉइंट तक पहुंचता है तो रिपेल बैक होता है और ये टू एंड फ्रो मोशन जो है वो शो करता है। इसलिए हम कह सकते हैं इसको कि ये पार्टिकल जो है वो हमारे पास ट्रैप हुआ है। हमारे पास जो है ये हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी भी एक वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर जो है वो ट्रैप हुआ है। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास वेव की तरह बिहेव करता है सेंट्रल रीजन में। यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही, और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इनसाइड जो है वो ज़ीरो है। और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास ये है यहाँ पे रैपिडली चेंज होती है। ये ज़ीरो से -V0 तक पहुँचती है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एंड पे जाके पहुँचता है। तो हमारे पास जो है जो हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये हमारा एक पोटेंशियल वेल है, वन डायमेंशनल बॉक्स या फिर पोटेंशियल वेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैप हुआ है, और इसके एंड के ऊपर जाके इसका पोटेंशियल जो है वो V0 के इक्वल आ जाता है, जबकि इनसाइड जो है वो हमारे पास यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं एक्ट करती, वहाँ पे हमारे पास जो है वो ज़ीरो होता है। और इसकी लेंथ हम लोगों ने क्या ली है L, तो हमारे पास यहाँ पे 0 to L जो है वो इसकी लेंथ है। और इस तरह से हम इसको अगर बनाना चाहें, हमारे पास जो है इन्फिनिट डीप वेल जो है उसमें हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन है, ये एज अ वेव बिहेव करेगा सेंट्रल रीजन में। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पे ज़ीरो है, लेकिन जैसे ही बाउंड्री पे आता है इस वाली पे या इस वाली पे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इन्फिनिटी हो जाती है। ये देखें ये हमारे पास जो है वो इन्फिनिटी, और इसकी लेंथ कितनी है 0 to L लेंथ है। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे L लेंथ है, क्योंकि वन डायमेंशनल बॉक्स है। लॉन्ग एक्स एक्सिस की बात करें तो x इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे x इज इक्वल टू L है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास V0 x इज इक्वल टू 0, तो ये V0 0 कब होगा, 0 to L जब हमारे पास x की वैल्यू होगी, जब इसके अंदर होगा, इस इन्फिनिट डीप वेल के अंदर होगा। एल्सवेयर जब भी हमारे पास कहीं इस बॉक्स के अलावा इस वेल के अलावा जब कहीं होगा तो हमारे पास उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी पोटेंशियल की। हमारे पास जो है इसकी वजह से, इस पोटेंशियल की वजह से हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 to L जो है इसके अंदर जो है वो स्टे करता है। हमारे पास आउटसाइड जो है इसके
इस वेल से आउटसाइड जो है हमारे पास वेव फंक्शन की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 0 हो जाएगी। वेव फंक्शन सिर्फ कहाँ पे होगा, इनसाइड द वेल होगा हमारे पास। अब हम लोग जो है वो इनसाइड द वेल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो इसके इक्वल है। हमने लास्ट टाइम जो है वो इसको ड्राइव किया था, -h⁻² प्लस v नॉट साई इज इक्वल टू ई साई। एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी को हम लोगों ने कहा था हमारे पास है, ये ओवरऑल जो है वो हैमिल्टोनियन के इक्वल था। एच साई इज इक्वल टू ई साई। हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट जो है वो वेव इक्वेशन की बात करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। तो यहाँ पे एच साई इज इक्वल टू ई साई, और एच जो है वो हैमिल्टोनियन को रिप्रेजेंट करता है। हैमिल्टोनियन इज बेसिकली टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम यहाँ पे अब पुट वी नॉट एक्स इज इक्वल टू 0, हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी की जगह पे जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 0 आ जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो है हम लोगों ने इसको क्या किया, यहाँ पे हमारे पास जो था 2m यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच का स्क्वायर यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा, और ये वाली टर्म इस साइड पे आ जाएगी। तो हमारे पास d² साई ओवर dx² प्लस 2me ओवर एच का स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0 इसके इक्वल आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो है हमने अज्यूम किया कि ये हमारे पास जो है वो k² के इक्वल है, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, और यहाँ पे d² साई ओवर dx² प्लस k² साई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसका सोल्यूशन हम लोग अब देखते हैं। अब हमारे पास जो है सोल्यूशन है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि हम जो है हम लोगों ने फाइंड आउट किया, साई x इज इक्वल टू a साइन kx प्लस b cos kx। a और b जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट्स हैं, और हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस। हमारे पास इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो क्या हैं, हमारे पास इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस इसकी क्या है, एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l। तो सबसे पहले हम बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं एट x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास साई जो है x की जगह पे 0 आ जाएगा, साई एट 0 इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास 0। हमारे पास जो है एट x इज इक्वल टू 0 साई एट 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता था कि हमारे पास जो बाउंड्री है वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन सिर्फ इनसाइड द वेल है, तो हमारे पास वहाँ पे फंक्शन जो है वो 0 होगा। तो साई एट 0 जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, और हमारे पास जो है ये वाली इक्वेशन जो है यहाँ पे हम लोगों ने ये हमारे पास इज इक्वल टू a साइन के 0 प्लस b कॉस के 0, और साई एट 0 0 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे और साइन एट 0 हमारे पास 0 होता है, कॉज एट 0 इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास यहाँ पे b आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगी टर्म, तो हमारे पास यहाँ पे 0 इज इक्वल टू b। हेंस वी गेट हमारे पास जो है b जो है इसकी वैल्यू आ गई, तो हमारे पास b जो है वो यहाँ पे 0 हो गया। b 0 होने की वजह से हमारे पास साई x इज इक्वल टू a साइन kx। अब सेकंड हम लोगों ने बाउंड्री कंडीशन लगाई, जो कि हमारे पास है x इज इक्वल टू l। हमारे पास अगेन l के ऊपर जो है वो 0 होगा, तो फंक्शन 0 हो जाता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा 0। अब हमारे पास जो है ये पूरी टर्म जो है वो 0 के इक्वल है। a जो है इज इक्वल टू 0, हमारे पास a इज इक्वल टू 0 जो है अगर हो जाए, तो इसका मतलब हमारे पास जो है वो पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है इनसाइड द वेल। सो a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इट मीन्स साइन kl इज इक्वल टू 0, kl इज इक्वल टू n पाई, क्योंकि पाई के ऊपर हमारे पास इसकी वैल्यू 0 होती है। ये हमारे पास इसका एंगल है, किस एंगल के ऊपर 0 होगी, हमारे पास इंटीग्रल ऑफ पाई के इक्वल पाई की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल होगी। n किसके इक्वल है, 1 2 3 4, तो हमारे पास यहाँ पे k² जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, k इज इक्वल टू n पाई ओवर l के इक्वल आ जाएगा, और k² इज इक्वल टू n² पाई स्क्वायर ओवर l। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। पीछे k² की जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी उसको हम कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास e की ये वाली वैल्यू आ गई, और यहाँ पे हमारे पास h कट इज इक्वल टू किसके इक्वल है, h ओवर 2